साइबर सेल मुख्यालय पश्चिम दक्षिण मनेसर की पुलिस टीमों ने आमजन के गुम हुए 240 मोबाइल फ़ोन को ढूंढकर बरामद किया है। इनकी मोबाइल फ़ोन की अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख रुपए है। इन 240 मोबाइल फ़ोन को आज दिनांक 19/10/2022 को प्रीतपाल सागवान सहायक पुलिस आयुक्त अपराध गुरुग्राम ने उनके असल मालिकों को सम्मानपूर्वक वापस लौटाया है। अपने गुम हुए मोबाइल फ़ोन को पाकर फ़ोन के असल मालिकों ने गुरुग्राम पुलिस का हार्दिक धन्यवाद करते हुए कहा कि गुरुग्राम पुलिस ने इनके गुम हुए मोबाइल फ़ोन लौटाकर दीपावली का तोहफा दिया है, जिसे पाकर ये बहुत खुश हैं और गुरुग्राम पुलिस को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ये हमारी गुड़गांव पुलिस की तरफ से जिन लोगों के फ़ोन गुम हुए थे आमजन के, उनके लिए एक दिवाली का तोहफा देते हुए हमने आज तक अब जो कुछ पिछले समय में 240 फ़ोन रिकवर किए हैं जो गुड़गांव के विभिन्न इलाकों से गुम हुए थे। उनको बरामद करके आज हमने लोगों के हवाले किया है। ये फ़ोन हमारी साइबर सेल हेडक्वार्टर, साइबर सेल दक्षिण, साइबर सेल वेस्ट और साइबर सेल मनेसर, इनका मिला जुला प्रयास रहा है और इन्होंने बड़ी मेहनत से काम करते हुए और जनता को हम ये तोहफा देने में कामयाब रहे हैं। उससे हमें बेहद खुशी हुई है। और 1 जनवरी से आज तक का अगर हम कैलकुलेट करें तो हमने 600 फ़ोन अब तक इस तरह के बरामद करके लोगों के हवाले किए हैं, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। तो 1 करोड़ की संपत्ति जो लोगों की गुम हुई थी उसको वापस लौटाने का गुड़गांव पुलिस ने काम किया है और आगे हम इस उम्मीद के साथ और बेहतर काम करने की तमन्ना रखते हैं कि लोगों को इसमें और अच्छी सुविधाएं हम दें। ये किस तरह से बरामद किए गए हैं? ये जो फ़ोन जैसे गुम हो जाते हैं, उनकी गुमशुदगियाँ लिखी जाती हैं तो उनको हम मंगा के और उन पे काम करते हैं। और जो हमारा टेक्निकल सर्विलेंस का काम है उसमें काम करते हुए उनको हम ढूंढते हैं और जिन लोगों के गुम हुए हैं उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। किनके पास से बरामद हुए, कैसे? ये अलग अलग लोगों के पास से मिले हैं। अब उनके इतने सारे लोगों के नाम और पते बताना संभव नहीं है, लेकिन गुम होने के बाद जिसके पास भी गए हैं ये फ़ोन, हम उनको ट्रेस करते हैं और उनसे ये फ़ोन लेके और जो असल ओनर जिसके गुम हुए हैं उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्या ये सभी गुड़गांव में ही बरामद हुए हैं, बाहर से हुए हैं? ये ऑलमोस्ट गुड़गांव से हुए हैं, कुछ बाहर से भी बरामद हुए हैं, तो वो बाहर से भी लेके आए हैं। ऐसा भी है कि कुछ बहुत दूर के स्टेट्स से भी बरामद करके लेके आए हैं, जैसे वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश, यहाँ तक भी हम बरामद करके स्वेच्छा से दिए गए हैं या आपने बरामद किए? नहीं, देखिए, अगर ये तो अभी मानसिकता थोड़ी सी कम है कि जिसको मिला वो जाके खुद ही पुलिस को सरेंडर कर दे, तो हमारे ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। ये वो फ़ोन है जो अपने आप नहीं दिए गए, हमने टेक्निकल सर्विलेंस के माध्यम से इनको खोजा है और लाके और असल आदमियों तक पहुंचाने की कोशिश हमारी गुड़गांव पुलिस की रही है। सर, जो लोग वापस खुद नहीं पहुंचाते हैं, किसी को अगर गुम हुआ मोबाइल पा जाए और वो वापस नहीं पहुंचाता, उसको इस्तेमाल करना चाह रहा है, तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई बनती है या वो भी किसी क्राइम की श्रेणी में आता है इस तरह की हरकत? देखिए, वैसे तो ये है कि हर आदमी की ये ड्यूटी बनती है कि किसी को अगर किसी की गुम हुई चीज़ मिलती है तो उस तक पहुंचाने का वो काम करे। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हम असल आदमी को ढूंढें कैसे, ये भी एक रीज़न होता है। लेकिन फिर भी हम उसकी इंटेंशन से ये देखते हैं कोई क्राइम की उसकी इंटेंशन रही है कि नहीं रही है। जिसकी क्राइम की इंटेंशन रही है उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करते हैं, जिसकी इंटेंशन नहीं रही है उससे फ़ोन लेके और उसको बरामद करके और जो असल ओनर है वहाँ तक पहुँचा। सर, जिनसे बरामद किए गए